बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बूधन मंडल पर चलाई गई गोली, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते चले, जहां झरिया के बस्ता कोला में गोली चलाई गई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त की देते चले, जहां आपको बता दें कि बूधन मंडल पर चलाई गई गोली, झरिया के बस्ता कोला में अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मारी है। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी आपको बताते चले, जहाँ इलाज के लिए उन्हें सीएमसी भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते चले, जहां स्थिति नाजुक होने की वजह से उन्हें सीएमसी धनबाद में रेफर किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बताते चले, जहां टीवी 45 जल्द ही अपराधियों का खुलासा करेगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बूधन मंडल पर गोली चलाई गई है अज्ञात अपराधियों के द्वारा, जिसके बाद से लगातार पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। झरिया के बस्ता कोला में अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मारी, जिसके बाद से फरार बताए जा रहे हैं। और साथ में आपको बता दें कि इलाज के लिए पहले उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जिसके बाद से नाजुक स्थिति देखते हुए उन्हें सीएमसी धनबाद रेफर किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी टीवी 45 के स्क्रीन पर हम आपको बताते चले, जहां टीवी 45 जल्द ही अपराधियों का खुलासा भी करेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते चले, जहां बूधन मंडल पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई है। गोली चलाने के बाद से कहीं ना कहीं सनसनी मामला जो है वो देखने को मिल रहा है। झरिया के बस्ता कोला में अज्ञात अपराधियों ने ये गोली चलाया है, जिसके बाद से नाजुक स्थिति में उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से डॉक्टरों ने उन्हें वहां से सीएमसीएच धनबाद रेफर किया, जिसके बाद से अभी आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। और साथ में आपको ये भी जानकारी दे दें कि टीवी 45 जल्द ही अपराधियों का खुलासा भी करेगा। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बताते चले, जहां बूधन मंडल पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई है। झरिया के बस्ता कोला में ये गोली चलाई गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में कहीं ना कहीं सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि इलाज के लिए पीएमसीएच में उन्हें पहले भर्ती कराया गया, जिसके बाद से नाजुक स्थिति देखते हुए सीएमसी धनबाद में उन्हें रेफर किया गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बूधन मंडल पर गोली चलाई गई है। झरिया के बस्ता कोला में अपराधियों ने उन पर गोली चलाई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते चले। इलाज के लिए पहले उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया और उसके बाद से नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सीएमसी धनबाद में रेफर किया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी टीवी 45 की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि टीवी 45 जल्द ही अपराधियों का खुलासा भी करेगा। आपको बता दें कि बूधन मंडल पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई, इसके बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी मामला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बस्ता कोला में इस अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई है, उसके बाद से पुलिस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी आपको दे दें, इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच में पहले भर्ती कराया गया, जिसके बाद से नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सीएमसी धनबाद में रेफर किया गया, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा है। और जल्द ही पुलिस कार्रवाई करते हुए सारे अपराधियों की जाँच में जुट गई है और टीवी 45 जल्द ही अपराधियों का खुलासा भी करेगा। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बताते चले, जहां बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बूधन मंडल पर बस्ता कोला में अपराधियों का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि झरिया के बस्ता कोला में अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनीखेज देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से पुलिस मामले में जुट गई है जांच में, जिसके बाद से क्या कुछ निकल कर आएगा वो देखना होगा। आपको बता दें कि टीवी 45 जल्द ही सभी अपराधियों का खुलासा भी करेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले, जहां झरिया के बस्ता कोला में ये घटना को अंजाम दिया गया। इलाज के लिए पहले उन्हें पीएमसीएच में रेफर किया गया, जिसके बाद से स्थिति नाजुक बताई जा रही थी, जिसके बाद से उन्हें सीएमसी धनबाद में रेफर किया गया। लगातार जो अज्ञात अपराधियों का मनोबल है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। टीवी 45 जल्द ही सभी अपराधियों का खुलासा भी करेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि बूधन मंडल पर गोली चलाई गई है अज्ञात अपराधियों के द्वारा, जिसके बाद से आपको बता दें कि पूरे मामले में अभी पुलिस जांच कर रही है और अपराधियों का जल्द ही खुलासा भी किया जाएगा। स्थिति फिलहाल काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। सीएमसी धनबाद में इलाज फिलहाल जारी है। टीवी 45 जल्द ही अपराधियों का खुलासा भी करेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको धनबाद से दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बस्ता कोला में ये गोली चलाई गई, जिसके बाद से
पूरे इलाके में कहीं ना कहीं सनसनी फैली हो गई है। लोगों में आक्रोश का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग जो है वो की जा रही है। साथ में आपको बता दें कि बुधन मंडल पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई है, जिसके बाद से टीवी 45 जल्द ही अपराधियों का खुलासा भी करेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे थे, जहां झरिया के बस्ताकोला में अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई है। जहां आपको ये बड़ी जानकारी धनबाद से हम आपको दिखा रहे हैं। इलाज के लिए पीएमसीएच में पहले भर्ती कराया गया था, उसके बाद से नाजुक स्थिति देखते हुए आपको बता दें कि सीएमसी धनबाद में उन्हें रेफर किया गया है, जिसके बाद से लगातार इलाज जो है वो जारी है। और कौन इसके पीछे शामिल है, इसका खुलासा जल्द ही पुलिस करेगी। टीवी 45 भी जल्द ही अज्ञात अपराधियों का खुलासा करेगा। आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त के धनबाद से आपको बताते चले, जहां बुधन मंडल पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई है। झरिया के बस्ताकोला में ये गोली का मामला देखने को मिला है। आपको बता दें कि इलाज के लिए पहले पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जिसके बाद से स्थिति को नाजुक देखते हुए सीएमसी धनबाद में रेफर किया गया है, जहां पर फिलहाल इलाज जारी है। और साथ में आपको ये भी जानकारी देते चले कि टीवी 45 जल्द ही अपराधियों का खुलासा भी करेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त के धनबाद से दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि बस्ताकोला में ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। झरिया के इलाज के लिए फिलहाल घायल को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। और साथ में आपको बता दें कि नाजुक स्थिति को देखते हुए सीएमसी धनबाद में रेफर किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको टीवी 45 की स्क्रीन पर हमको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि टीवी 45 जल्द ही सभी अपराधियों का खुलासा भी करेगा। नाजुक होने की वजह से सीएमसी धनबाद किया गया रेफर। सबसे बड़ी खबर, टीवी 45 जल्द ही करेगा अपराधियों का खुलासा। चलाई गई गोली। झरिया के बस्ताकोला में अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। इलाज के लिए पीएमसीएच में कराया गया था भर्ती। स्थिति नाजुक होने की वजह से सीएमसी धनबाद किया गया रेफर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टीवी 45 जल्द ही करेगा अपराधियों का खुलासा। एक एक नाम हम आपको बताएंगे कि कौन है वो जिसने बुधन मंडल पर चलाई गोली। सीएमसी धनबाद में किया गया रेफर। टीवी 45 जल्द ही करेगा अपराधियों का खुलासा। बुधन मंडल पर चलाई गई गोली। पुलिस जांच में लग चुकी है। झरिया के बस्ताकोला में अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया बुधन मंडल को। स्थिति काफी नाजुक होने की वजह से सीएमसी धनबाद किया गया रेफर। हम चलिए सीधे चलते हैं हॉस्पिटल। वहां जहां सीएमसी में बुधन मंडल अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम
हमारे पत्रकार से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, सहयोगी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हम लाइव तस्वीरें आपको सीएमसी धनबाद से दिखा रहे हैं। अंबर कलश, हमारे सहयोगी अंबर कलश अभी सीएमसी में मौजूद हैं। बहुत जल्द हम उनसे भी बातें करेंगे। ये लाइव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव टीवी 45 के पर्दे पर आप देख सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी कह रही है 11:51। झरिया के बस्ता कोला में बूधन मंडल पर कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई। उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। स्थिति काफी नाजुक, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे बूधन मंडल को सीएमसी धनबाद रेफर किया गया। यह लाइव फुटेज आप देख सकते हैं उसी अस्पताल से। हमारे सहयोगी अंबर कलश वहां मौजूद हैं। बहुत जल्द हम अंबर कलश से बातें करेंगे। झरिया के बस्ता कोला में यह घटना घटी। इलाज के लिए पीएमसीएच में कराया गया था भर्ती। स्थिति नाजुक होने की वजह से सीएमसी धनबाद किया गया रेफर। लाइव है, 100% लाइव है सीएमसी धनबाद से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। झरिया के बस्ता कोला में अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली बूधन मंडल पर। पुलिस जांच में जुट चुकी है। इलाज के लिए उन्हें सीएमसी में फिलहाल भर्ती कराया गया है। टीवी 45 जल्द ही करेगा अपराधियों का खुलासा। बहुत जल्द हम एक एक नाम बताएंगे आपको। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बुधन मंडल पर चलाई गई गोली सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। टीवी 45 जल्द ही करेगा अपराधियों का खुलासा। बहुत जल्द हम इसी स्क्रीन पर दिखाएंगे। पुलिस मामले में जुट चुकी है जांच के लिए। हम बिल्कुल 100% लाइव है। सीधे चलते हैं सीएमसी धनबाद। लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अंबर कलश। अंबर, माजरा क्या है, क्या हालत में है फिलहाल बूधन मंडल? पहला सवाल। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि धनबाद धनबाद जिसे कोयला राजधानी कहा जाता है जी, और धनबाद कोयले की चिड़िया कही जाती है जी। लेकिन इस कोयले की चिड़िया में कई लोगों ने अपना नजर बनाया हुआ है और साथ ही साथ जिस कोयले की चिड़िया को लेकर के ये कोयले की राजधानी सिर्फ वर्तमान में झारखंड ही नहीं, देश में इसे कोयले की राजधानी कहा जाता है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसमें कई लोगों ने ऐसा नजर बनाया हुआ है जिसकी नजर इस पे लगी हुई है, जिसका साक्ष्य उदाहरण देखने को ऐसी घटना पे मिल रहा है। अभी मैं वर्तमान में मौजूद हूँ राकेश जी धनबाद के सीएमसी अस्पताल में। यहाँ पे धनबाद बस्ता कोला में एक घटना घटती है जहाँ पे बुधन नाम के एक नागरिक जो कि वहाँ के स्थानीय निवासी है, उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। आप समझिए, वो स्थानीय निवासी एक आम जन है, आम जन के ऊपर फायरिंग की जाती है। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वर्चस्व की लड़ाई जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए, कोयले की राजधानी जी, इसमें कोयला जो है साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जो धनबाद है वो वर्चस्व हो, रेवेन्यू हो, पूरे देश को जो है लगातार देता रहा है, चाहे किसी भी विभाग हो, उसमें हम सबसे सर्वोपरि रहे। बीसीसीएल की अगर हम बात करें तो बीसीसीएल ये दावा करता है कि धनबाद एक ऐसा जगह है जो कि रेवेन्यू के मामले में पूरे
देश में सर्वोपरि रहा है। सीसीएल मामले हो चाहे बीसीसीएल हो, उसमें आज भी अगर हम इसमें लेटेस्ट अगर एक बात करें इस घटना को जोड़ करके, तो आपको एक लेटेस्ट बात बता दें कि आज अगर रेवेन्यू की हम बात करें तो उसका एक जीता ज्यादा उदाहरण है कि दुर्गा पूजा में, दुर्गा पूजा जो कि अब से नजदीक है, उसमें जो बोनस का मामला होता है, जो कि पिछले विगत वर्षों में 84,000 रुपए जनरल मजदूरों को दिया गया, उसे बढ़ाकर 94,000 किया गया। कहीं ना कहीं बीसीसीएल बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन ऐसे में जो कोयला को लेकर लगातार लड़ाई है वो देखने को मिल रहा है। वर्चस्व को लड़ाई को लेकर जो ये आपसी रंजिश है वो देखने को मिल रही है। इसका जीता ज्यादा उदाहरण यही है कि एक आम जन के ऊपर फायरिंग होती है। एक आम जन, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, वो तो माने वो अपना काम कर रहा था, लेकिन उसकी कमी क्या थी कि वो एक सीधे तौर पे जिससे उसकी रोजी रोजगार है उसको लेके वो अपना काम कर रहा था, लेकिन उसे विपक्ष से जो भी लोग हो उसे वो धमकी देते हैं, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा, उसको लेके उसने आशंका भी जताया। लेकिन सभी ने सोचा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो वास्तविकता में बदला। आज यही कारण है कि टीवी 45 की टीम सीएमसी अस्पताल में रात के 11:30 बजे मौजूद है, और जिस व्यक्ति के ऊपर गोली चली वो आज गोली खा करके यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके मुंह से बकार नहीं निकल रहा है, वो बोलने को तैयार नहीं, वो इतना डरा सहमा है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। अंबर एक बात बताइए, डरा सहमा है राकेश जी, किसी डॉक्टर से बात हुई नहीं पा रहा है। किसी डॉक्टर से बात हुई है कि उनकी क्या स्थिति है, क्या कंडीशन में है, क्या किसी ऑपरेशन की जरूरत है? अगर गोलियां लगी है तो गोली की जो पेनिट्रेशन है वो कितने इंच तक है? क्या गोली को बाहर निकालने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, इन सभी मामले में जितने भी अगर निजी अस्पताल की हम बात करें तो जो डॉक्टर होते हैं, चाहे उनके जो सहायक जितने भी लोग होते हैं, वो इन सभी बयान से बचते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे भी इन सभी केसों से जो है बचा जाए। ऐसे में हम सीधे तौर पे जो पूरी घटना घटी उससे जुड़े हुए जो लोग थे, सीधे हम उनसे रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है। आखिर लोगों तक टीवी 45 यह दिखाएगा कि अगर यह जो पूरी धनबाद में घटना घटी और सिर्फ टीवी 45 ही है जो इस पूरे घटना में साक्ष्य रूप से आज देर रात तक बना हुआ है, और वो लोगों तक जो सच है वो बताएगा कि आखिर बात क्या है। हमारे साथ मौजूद होंगे जो इस पूरे घटना से जुड़े हुए लोग हैं, और वो बताएंगे उनको कि कैसे क्या कुछ पूरी घटना घटी, और सीधे तौर पे हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, ये जो पूरी घटना घटी है राकेश जी, उसको लेकर हम उनसे बात करेंगे। ये जो पूरी घटना है उसको लेकर के जिस तरह से ये पूरी घटना घटी, कोयलांचल जो है कोयले की राजधानी कही जाती है, लेकिन आखिर किन लोगों का नजर जो है इस कोयले की राजधानी में पड़ा है, और ये जो पूरा घटना है कैसे घटी, इसको विस्तार से आप बताएं, क्योंकि आप साक्ष्य रूप से वहां मौजूद नहीं थे। हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तो मेरा पार्टनर हुआ बुधन, खाना लेके निकला घर के लिए, समझे ना, घर के निकला, उसी फोन किया जस्ट हमारा पास कि जल्दी आओ, गुड्डू सिंह का आदमी गोली मार दिया, समझे ना। हम लोग ये घटनास्थल पर ये मोटरसाइकिल पर पड़ा हुआ था, मोटरसाइकिल नीचे था, गिरा हुआ वहीं पड़ल था, हम लोग उठाए लेके भागे यहाँ पाटलिपुत्रा, समझे ना। तो गुड्डू सिंह से पुराना रंजिश चल रहा, पुराना लड़ाई चल रहा, हम लोग पास क्या बार हमला कर चुका, हम लोग पर केस भी चल रहा गुड्डू सिंह से, समझे ना। गुड्डू सिंह से हम लोग केस भी किस कारण से ये पूरी रंजिश और ये लड़ाई चला रहती है कि बीच में जो चुनाव हुआ था ना, लोकसभा वाला, सांसद वाला, तो उसमें गुड्डू सिंह पूरा बोला था कि हम इसको अनुपमा सिंह जिताएंगे, और हम लोग थे कि ढुल्लू महतो को जिताएंगे अपना सांसद को, वही राजनीति चलते हुआ। आज जो पूरी घटना घटी, इसके बाद जो बुधन जी हैं लहूलुहान हुए, उसके बाद कैसे आप लोग इनको लेके अस्पताल तक पहुंचे, और किस तरह से ये जो पूरी घटना घटी, आखिर इसको लेके जैसा आप बता रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव को लेकर रंजिश का यह पूरा मामला है, लेकिन इसमें आप लोगों ने कभी आपसी समन्वय बनाने का कोशिश किया कि किस तरह से कैसे इसको मैनेज किया जाए? ना, कभी नहीं। क्या बड़ा आदमी भेजे उससे अथी करने के लिए, बातचीत की दुश्मनी नहीं होना चाहिए, वो नहीं, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर सीधे तौर पे दबाव बनाया। हाँ। कौन कौन लोग आप लोग के ऊपर दबाव बना रहे हैं? गुड्डू सिंह है, ढोलक सिंह है, दोनों भाई है। हम लोग पीछे लगा हुआ कि मार देना है लोग के। आज घटना हो ही गया, समझे ना। फायरिंग किसने किया इसके ऊपर कुछ आप लोग के ऊपर कोई तो लोग होंगे जिसका आप लोग को जानकारी हो कि कुछ लोग ऐसे ऐसे थे जो लगातार रेकी कर रहे थे, और साथ ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो लगातार ऐसा प्रयास कर रहे होंगे ऐसी घटना को अंजाम देने का। 5 दिन पहले उसका भाई को अथी बोला है दुकान पर, बोला भाई आप हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ घटना? 5 दिन पहले आके गुड्डू सिंह को धमकी देगा कि तेरा भाई को हम मार देंगे। कहाँ पर? मेरे दुकान के पास। तो हम तो उसको चिंते नहीं उतना गौर से। गुड्डू से हम बोले, सर आप क्यों मारेंगे मेरे भाई को? मतलब बहुत
वो तुम इसको समझने का मैटर मत समझो, बस इतना बता देना कि तेरा भाई मार देंगे, बस यही बोल के चलो। क्यों मारेंगे आपने नहीं पूछा? सर वो रुका ही नहीं, सिर्फ बोला कि मार देंगे। हम बोले क्यों मार देंगे सर? बोले ये हम लोग का मामला, तुमको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। तो आपके भाई वहाँ पे क्या कुछ कार्य करते हैं? एक मजदूर की तरह करते हैं? हाँ, दुकान है, रेस्टोरेंट है, होटल है। मतलब कुछ ही समय में कोई मतलब जानने लगे आदमी की इतना कैसे कर लिया उसे, तो इसी वजह से वो दुश्मनी पालने लगे। या ये अपना ये वो क्या बोलते हैं, डुल्लू महतो का लेके अपना प्रचार हुआ, वो अपना बोलता है मेरा पार्टी जीते, इसी वजह से। मतलब हमारे वर्तमान सांसद की आप बात कर रहे हैं? हाँ यस सर। अच्छा, उनका दबदबा बना रहे हैं? दबदबा नहीं तो उनका बुढ़ा मंडल जो है ना, इस चुनाव में बुढ़ा मंडल अपना बहुत खर्चा किया जिताने के लिए, अपना पार्टी को लेकर, ढुल्लू महतो को जिताने के लिए, है ना। अपना मोहल्ला में पूरा सबको लेके चला, सबको बोला है कि ढुल्लू महतो को जिताना, समझे ना भाई। नहीं चाहते हम लोग ई लोग जीते, जात जीते, समझे ना। सांसद जी जीते तो उसका भतीजा बहुत हम लोग का न्याय किया है। मतलब कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वर्चस्व की लड़ाई है, और सांसद जो हमारे बने उनको जिताने को लेकर, मतलब उन लोगों का कहना है कि हमारे कारण वो जीते और उनका कहना है कि हमारे कारण ना दुश्मनी है गुड्डू सिंह की ना। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको अजय राकेश जी हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं जो बुधन मंडल जी हैं, आप सामने दिख रहे होंगे कि कैसे हमारे सामने जा रहे हैं। बुधन जी क्या हुआ था? पूछिए आप उनसे, क्या हुआ बुधन जी, बताएं कैसे गोली चला आपके ऊपर, बताएं। गुड्डू सिंह ने रोका, गुड्डू सिंह ने रोका और ढोलक सिंह ने पिस्टल निकाल के गोली मारा। गोली आपको मारा, आपने देखा था? जी पीछे का सबसे बड़ी खबर है ये, खुद बुधन मंडल बता रहे हैं कि किन लोगों ने गोलियां मारी है। अरे सामने देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए आज तक स्क्रीन पर जिस तरह से बात हुआ, जो भुक्तभोगी है उसने स्क्रीन पर ये चीज को, उसने स्क्रीन पर इस चीज को बयां किया कि हाँ मेरे साथ जो है, मेरे आंखों देखिए जिसे गोली लगा हुआ है वो नशे की हालत, जिसे नशे का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसे आराम हो, और वो नशे की हालत में ये कहता है कि मुझे जो है गोली मारा गया, ऐसे किया गया, वैसे। आप समझ सकते हैं कि उसकी पीड़ा जो है, उसकी दर्द जो है, अरे इंसानियत के नाते कम से उस चीज को समझो यार। बिल्कुल। अंबर एक बात बताइए, जो बातें अंबर एक बात बताइए, एक सवाल है कि वहां जो बातें पता चली, उन्होंने खुद बता दिया कि किन लोगों ने गोलियां चलाई है, तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या वहां कोई पुलिस मौजूद है? क्या ये पॉलिटिकल जंग है दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के? क्योंकि वो कह रहे थे इसे जिताने के लिए कुछ कर रहे थे, तो ऑपोजिशन कुछ और कर रही थी। तो मतलब क्या वहां कोई पॉलिटिशियंस पहुंचे हैं कि नहीं, या बुधन मंडल खुद बस अब जंग लड़ रहे हैं कि कैसे हम जिए? एक मिनट, आगे और भी हम बात करेंगे आज राकेश जी। बाकी आगे हम देखते हैं कैसे क्या है, बाकी आगे जानकारी हम आपको देते हैं, ठीक है? ठीक है, बाकी के लिए धन्यवाद। शुक्रिया अंबर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ बताया। देखिए मामला जो समझ में आ रहा है कि एक आम आदमी जो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उसका झुकाव रहा है, लेकिन ये दुश्मनी क्या संपूर्ण पॉलिटिक्स की वजह से है या कोई मामला और है? खैर मामला जो भी है, कई दफा बातें टेबल पर बैठकर भी सलटाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, उसका हल निकाला जा सकता है, लेकिन सॉल्यूशन गोली नहीं है। अब देखिए बुधन मंडल पर जो गोलियां चली उसके दो नाम सामने आ रहे हैं, गुड्डू सिंह और ढोलन सिंह। बहुत जल्द बहुत कुछ आपके सामने लाएगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। हालांकि हमारे पास जो खबर है कि बुधन मंडल पर चलाई गई गोली, दो लोगों का नाम सामने आ रहा है, दो लोगों का नाम, गुड्डू सिंह, ढोलन सिंह। अब ये इन दो लोगों को कौन फंड कर रहा है, ये जो जिस हथियार से गोली चलाई गई वो किसकी थी, किसके नाम से रजिस्टर्ड या वो अवैध, हम सब ढूंढ कर निकालेंगे और टीवी 45 के दर्शकों के सामने लाएंगे। पुलिस अभी तक जो प्राप्त सूचना हमारे पास है, जो इंफॉर्मेशन है कि पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। बुधन मंडल पर चलाई गई गोली, वो सीएमसी धनबाद में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। गोली कहां लगी और कैसे लगी ये तो हमने बता दिया, लेकिन कब निकाली जाएगी ये जैसे ही डॉक्टर साहब
कंफर्म करेंगे, हम आपको वो भी बताएंगे। होने की वजह से उन्हें सीएमसी धनबाद लाया गया। हमारे सहयोगी अमर कलश वहां मौजूद हैं, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन और वहां मौजूद है। पुलिस मामले में जुट चुकी है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव, अगर धनबाद में कुछ होता है या झारखंड में। रागिनी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अमर कलश हमारे साथ है। अमर जी, सवाल पूछिए। जिसमें एक नमक व्यक्ति ऊपर हमला किया, ये पूरी घटना जो है वो बेचारा एक गरीब होता है, लेकिन इस तरह की घटना को आप कैसे देखते हो और क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो मेरे लिए अचानक जनक घटना नहीं है, हाँ, लेकिन दुखद घटना जरूर है। सुनकर दुख जरूर होता है, क्योंकि झरिया में तो आए दिन यही हो रहा है, हर रोज हो रहा है। हमको लगता है कि हर सप्ताह में 2 बार गोली कांड हो रहा है। आप देखे होंगे कि अभी 2 दिन पहले, हमको लगता है कि अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता होगा, चास नाला में गोली मारकर और 8 लाख रुपया छिनताई हुआ था। तो झरिया में तो आए दिन ये सिलसिला बन गया है। पिछले 5 सालों से यही तो हो रहा है, हत्या, गुंडागर्दी, रंगदारी, जो नहीं दे रहा उसको खुलेआम मार दिया जा रहा। ये तो बहुत शर्म की बात है कि थाना के बगल में कोई हत्यारा, कोई भी अपराधी तत्व के लोग आता है या खुलेआम गोली मारकर चला जाता है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज कैमरा में तो आया होगा ना। प्रशासन का अगर थोड़ा सा भी इंसानियत होगा, ये जांच का विषय है। निश्चित तौर से प्रशासन को जांच करनी चाहिए, और जो भी ऐसे व्यक्ति हो, एक परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज देखिए, पूरे परिवार बिखर के, कहीं माँ है, कहीं पत्नी है, कहीं बच्चे हैं, कहीं भाई है, सब बिखर कर बिलप के रो रहे हैं। तो ये झरिया का दुर्दशा है। झरिया के लोग भयभीत है, भय में जी रहे हैं, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तो ये झरिया के दशा है, लेकिन हम लोग चुप नहीं रहेंगे। प्रशासन से इस बार हम लोग सवाल पूछेंगे कि थाना के बगल में इस तरह के घटना हो रहा है, आखिर आप कर क्या रहे थे? इतना रात को कोयला पास करवा रहे थे कि एक व्यक्ति खुलेआम आ रहा है और गोली चला कर चला जा रहा है, और थाना में बैठे हुए आप लोग क्या कर रहे हैं? यानी अब कहीं ना कहीं प्रशासन को भी कोई ना कोई श्रेय दे रहा है, जिसका कारण है कि आए दिन झरिया में इस तरह के अपराध बढ़ रहा है और घटना घट रहा है। वर्तमान में झरिया का जिस तरह का माहौल है, लोग डरे सहमे हुए हैं। लगातार गोलीबारी की घटना लगातार, और साथ ही अपहरण और रेप के मामले को लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। ऐसे में लोग डरे सहमे हैं, लेकिन ऐसे में स्थानीय प्रशासन को या फिर क्या कुछ लगता है, कुछ लोगों का संरक्षण दिया जा रहा है क्या? बिल्कुल, ये तो संरक्षण है ही, खुलेआम संरक्षण है। अगर संरक्षण नहीं है तो प्रशासन अब तक कर क्या रही? हम तो यही पूछ रहे हैं कि पिछले पन्ना हम उठाकर हिसाब दे देंगे कि कितने हत्याएं हुई है, और कितने जानलेवा हमला हुआ है, और कितने घरों में बेटी बहन के साथ बदतमीजी और बलात्कार की घटनाएं घटी है, और कितने घरों में घुसकर ऐसे हमारे बहनों के साथ छेड़खानी किया गया है। और रंगदारी तो खैर चरम पे है, उसका तो अनगिनत है। तो ये कहीं ना कहीं किसी का ना किसी का, और खुलेआम सत्ताधारी नेताओं के श्रेय से ये खुलेआम गुंडागर्दी झरिया में हो रहा है, जो प्रशासन बिल्कुल मौन है। आखिर प्रशासन अब तक अपराधी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? प्रशासन हमको जवाब दे। एक सवाल कि ये जो घटना घटी, इस पर उनका अगला कदम क्या लेने जा रही हैं वो? अंबर, एक सवाल है, अगर संभव हो तो आप रागिनी जी से पूछिए कि ये जो मामला हुआ, इस पर उनका पॉलिटिकल कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा उनका, अगला पॉलिटिकल कदम? आपको बता दें जी, जो इस तरह का पूरा मामला हुआ, उसके बाद चाहे स्थानीय परिवार हो, चाहे स्थानीय लोग हो, चाहे आप देख रहे हो कि एक प्राइवेट अस्पताल में जिस तरह की भीड़ है, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह का मामला विगत समय से लगातार देखने को मिल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता दल के कुछ लोगों का जो है दबाव है, और कुछ लोग जो है संरक्षण दे रहे हैं ऐसे लोगों को। तो देखिए, जब राकेश जी, जब संरक्षण लोगों को मिलता है ना, तो ऐसी घटनाएं विगत समय में चाहे लगातार वर्तमान समय में देखने को मिलती है। लेकिन इस पे जो सटीक खबर है वो टीवी 45 लगातार दिखाएगी, और डंके की चोट पर दिखाएगी। आपको एक बात बता दें, आप देख रहे होंगे कि जब टीवी 45 की कैमरा यहाँ पे घुसी, कई लोग जो है स्तंभ हो गए,
जी। लगातार वहां पे कैमरे देखते हुए लोग जी, भागने जी, लगे, जी। इधर उधर देखने को लगे। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हम सच्चाई जो है लोगों तक पहुंचाएंगे और डंगी की चोट पर पहुंचाएंगे। भैया। अंबर हमने देखा कि एक पुलिस वाले की एंट्री हुई है, आपकी किसी पुलिस वाले से बात हुई है अंबर? किसी भी पुलिस वाले से क्या आपकी कोई बात हुई है, कोई प्रतिक्रिया? साफ तौर पे देखिए, एक बात तो सत्य है जी। कि हमारा कैमरा, हमारा आईडी देख के जो है ना, कई लोग जो है प्रशासनिक विभाग के वो वहां से जो है छटकने लगते हैं, भाग जाते हैं। इसलिए छटकने लगे क्योंकि उन्हें पता होता है कि टीवी फुटवेग की टीम यहाँ पे आ गई है। ठीक है, टीवी फुटवेग की टीम यहाँ पे आ गई है, तो ये हमारे लिए, और कहीं ना कहीं जो हम निष्पक्ष बिल्कुल, हम जो एकदम। निष्पक्ष पत्रकारिता दिखा रहे हैं लोगों जी। तक, इसी का यह जो है सच्चाई है। और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि अभी भी यहाँ पे लोगों की भीड़ है, लेकिन हमने जिस तरह से लोगों के बीच जिस तरह से जो घायल व्यक्ति थे उनसे बयान लिया, साथ ही साथ यहाँ पे झरिया की पूर्व विधायक उनसे बयान लिया, जो यहाँ पे जो घटना स्थल पे मौजूद लोग थे उनसे बयान लिया, जी। साथ ही साथ जो भी यहाँ की सच्चाई थी वो लोगों तक दिखाई, कैसे वर्तमान में किस तरह की जो घटना घटी, कोयला की राजधानी पे जो नजर लगाने वाले लोग हैं, जी। बहुत से लोगों का नाम आया, हम उनकी जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम यह भी करेंगे कि जो सच्चाई है वो लोगों तक आनी चाहिए। बिल्कुल अमर सिर्फ एक बात बताइए, अगर किसी पुलिस वाले से बात होती है या थाना प्रभारी से बात होती है तो वो बता पाएंगे कि क्या कोई अरेस्ट हुई अभी तक? क्या गुड्डू सिंह या ढोलन सिंह जो है, जिन लोगों ने गोलियां चलाई है बोधन मंडल पर, क्या वो अभी भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं या फिर पुलिस स्टेशन में है, हिरासत में है, उन्हें अरेस्ट किया गया है कि नहीं? क्या कुछ पता चला है आपको अभी तक, या वो फरार हैं? देखिए, इसमें साफ तौर पे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पे मौजूद है उनका साफ तौर पे कहना है, आपको मौखिक रूप से जो भी जानना है आप समझाने, उनका कहना है कि जो जांच प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और जांच जो है निरंतर आगे बढ़ रहा है। लेकिन मौखिक रूप से अगर आप कहिएगा कि हम यहाँ पे लोगों से जुड़े और प्रशासनिक अधिकारी से बयान ले, तो वो बयान देने के लिए तैयार नहीं। हम हमारे जो सीईओ हैं रमेश जी, उनसे इस विषय पे बात करना चाहेंगे कि आखिर यह जो पूरा मामला है किस भाजपा नेता रमेश पांडे जी धनबाद में जी, झारखंड की कोयला राजधानी कहने वाला धनबाद, कोयले की राजधानी को कई लोगों का नजर लग गया। जिस तरह की घटना लगातार धनबाद में घट रही है, लेकिन इस तरह की घटना पे चूंकि आप समाज सेवी, आपने कई लोगों का मदद किया है और साथ ही साथ आप इस तरह की घटनाओं में लगातार आप हमेशा काफी एक्टिव रहते हैं, तो इसमें आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे कि यहाँ के जो प्रशासन है, प्रशासन अगर टाइट रहती तो ये हादसा नहीं होता। प्रशासन कहीं न कहीं कमजोर है। गोली लगने के 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद प्रशासन आती है, इंस्पेक्टर साहब अभी आते हैं, डीएसपी साहब आते हैं, गोली लगने की सूचना, जबकि थाना के बगल में गोली लगता है और प्रशासन आता है 2 घंटा बाद। तो यही सबसे बड़ा जानकारी मिलता है कि प्रशासन कितना चुस्त है। प्रशासन सिर्फ कोयला चोरी, बालू चोरी, लोहा चोरी, गिट्टी चोरी और जो साइकिल से जो कोयला चुराते हैं उनसे 250 रुपए 150 रुपए लेने में लगे हुए हैं। जब भी बाइक चेकिंग होता है तो बाइक में ये चेकिंग होता है हेलमेट है कि नहीं है, ये कभी चेकिंग नहीं हुआ है बाइक के साथ क्या जा रहा है। तो प्रशासन का कहीं ना कहीं कमी है, इस कारण से यह हादसा लगातार धनबाद में देखने को मिल रहा है, झरिया में देखने को मिल रहा है। और खास करके जब से जेएमएम की सरकार आई है, झारखंड को नजर लग गई है और लगातार हत्याएं, बलात्कार, लूट जो भी आप देख रहे हैं, ये जंगल राज जो जेएमएम की सरकार उसमें दिख रहा है। रमेश जी, अगर रेशियो की बात करें घटना को लेकर, जैसा आपने अभी बताया, तो चाहे वो बलात्कार का मामला हो, अपहरण का मामला हो या फिर जितने भी गलत गतिविधि का मामला हो, तो उस रेशियो में इजाफा हुआ है और उसको लेके कई से ऐसे संस्थान हैं जिसने अपने रिपोर्ट सौंपी है। तो ऐसे में अगर हम वर्तमान की बात करें तो इस पे कैसे सुधार किया जाए, इसमें आपका सुझाव क्या है? देखिए, सबसे पहले तो झरिया धनबाद के जितने भी व्यवसायी हैं, हमको लगता है कि पहले दुकान बंद होता था 10 बजे, जब भाजपा की सरकार थी दुकान बंद होता था 10 बजे और आज शाम को 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे पूरा बैंक मोड़ से आप देखिएगा झरिया तक दुकान बंद हो जाता है। उसका कारण है कि व्यापारी लोग भय मुक्त वातावरण में जी रहे हैं। खास करके झरिया विधानसभा देख लीजिए, धनबाद का बैंक मोड़ देख लीजिए, इसमें भय का माहौल बना हुआ है। अब भय का माहौल कब से बना हुआ ये सबको पता है, जब से जेएमएम की सरकार आई है तब से ये माहौल बना हुआ। और ये हादसा होने के बाद अब अगर जो व्यक्ति का नाम उनके द्वारा बताया जा रहा है, बयान में जो भी नाम बताया जा रहा है, उन पे प्रशासन को चाहिए सबसे पहले गिरफ्तार करे और मामला का जांच करे। सीसीटीवी फुटेज वहां पे होगा, थाना के बगल में जब आप ये कांड हुआ है तो सीसीटीवी फुटेज होगा, सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके और जो जिनको गोली लगा है बुधन मंडल जी को, उनसे जानकारी लेकर के कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, निष्पक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि यह जो पूरी घटना है उसको लेकर के
साथी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जैसा हमारे साथ रमेश जी ने ये बात को कहा कि निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद जो है कोयले की राजधानी सहित हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह की घटना ये धनबाद में घटी है, इसको लेकर ये हम सीधे तौर पे इसे कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेंटर फॉर इंसेंटिव केयर साथ ही साथ, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसको बंद किया गया है। साथ ही हम यहाँ पे घुसने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप देख रहे हो कि यहाँ पे बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे सभी लोग की मौजूदगी की गई है, आप देख रहे होंगे किस तरह से जो हम जो भुक्तभोगी हैं उनसे किस तरह से प्रयास करें बनने का। और आप देख रहे हो टीवी 45 टीम एक्सक्लूसिव आपको तस्वीर यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रही है, और हम सीधे तौर पर टीवी 45 डायरेक्टली आईसीयू में क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से यह पूरी घटना की घटी। देखिए अभी फिलहाल यहाँ पे अभी हमें डॉक्टर से पूछ लीजिए क्या कंडीशन में है बुधन मंडल, किस कंडीशन में, बस ये जान लीजिए आप डॉक्टर से। बुधन मंडल किस कंडीशन में, क्या गोली निकालने में कितना वक्त लगेगा? देखिए आईसीयू तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें बुला लें, उसको रोक दिया गया। जाहिर सी बात है कि पेशेंट की स्थिति काफी नाजुक है और वो नहीं चाहते कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है। देखते हैं हमारे सहयोगी अंबर कलश किस तक पहुंच पाते हैं। कई जगहों पे रोका जा रहा है, आप देख रहे हो कि हमें कई जगहों पे रोका जा रहा है, लेकिन हम टीवी 45 हैं, हम लगातार प्रयास करेंगे लोगों तक पहुंचने की, जो भी परेशानी है उसको, और जो भी पूरी घटना घटी है उसे लोगों तक पहुंचाने की। साफ तौर पे हम बात करेंगे डॉक्टर्स की टीम। आप देख रहे हो कि प्रशासनिक विभाग के कई अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं इस पूरे घटना को लेकर के। आप देख रहे होंगे कि लगातार कई विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, और वो कोई इस मामले में अभी तक कोई अरेस्ट हुई है कि नहीं, अंबर ये जानने की कोशिश करें कि कोई अरेस्ट हुई है कि नहीं अभी तक। हम लाइव दिखा रहे हैं आपको सीएमसी धनबाद से। आज झरिया के बस्ता कोला में बुधन मंडल पर चलाई गई गोली। पहले तो यह पता चला कि अज्ञात लोगों ने, बाद में नाम आया पर्दे पर। इस वक्त रागिनी सिंह जी है, भाजपा नेता। डॉक्टर अभी इलाज कर रहे हैं, और अभी हम लोग को दिखाया गया है किस तरह से कहां से गोली लगी है और किस तरह से, तो उनका किडनी में डिफेक्ट किया है, जाकर गोली फटने से काफी ब्लड हो रहा है और गोली लगी है, आर पार हो गया है गोली। उसका जो टुकड़ा है जो फंसा हुआ, जिसका ऑपरेशन अभी चला है, और गोली वहाँ पाटलिपुत्रा में भी एडमिट थे, जहाँ से रेफर करा। गोली मारा गया, क्या वो निकाल लिया गया? हाँ, गोली पाटलिपुत्रा में ही आनंद फानन में ये लोग ले गए, पाटलिपुत्रा में निकाल दिया गया, लेकिन उसमें जो टुकड़ा फैला था या पॉइजन, उसको वहाँ से रेफर करा दिया गया, क्योंकि डॉक्टर साहब बोले वहाँ से उस तरह से हो सकता है, साधन नहीं होगा, तो रेफर करा के पीएनसीएच में, पीएनसीएच भी रेफर कर दिया। तो यहाँ तो अभी फिलहाल यहाँ अच्छी व्यवस्था है, तो सब तरह के डॉक्टर लगे हुए हैं। अभी फिलहाल बता रहे हैं कि समय पे आने से बहुत ज्यादा स्थिति की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति अभी नाजुक है या फिर स्थिर है? इसमें डॉक्टर से टीम से आपकी बात हुई, आप अंदर भी गए हुए थे, क्या कुछ कहना है डॉक्टर? देखिए, हमारे सहयोगी अंबर कलश बात कर रहे हैं भाजपा नेत्री रागिनी सिंह जी से। ऑपरेशन हुआ, जितना ब्लड बहा, ब्लड शरीर से जितना निकला, बुधन मंडल पर चलाई गई गोली। सबसे बड़ी खबर झरिया से। जी हां, एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं टीवी 45 के पर्दे पर। झरिया के बस्ता कोला में अज्ञात अपराधियों ने चलाई गोली। बाद में बुधन मंडल में खुद कहा उस स्ट्रेचर से कि गुड्डू सिंह और ढोलन सिंह। कहीं ना कहीं मामला पॉलिटिकल भी है, कुछ तो है, इसके पीछे की कहानी जरूर कुछ है, या तो सब कुछ कि झरिया में इस तरह से आए दिन और अपराध बढ़ रहा है, लेकिन ये तो आए दिन रागिनी सिंह जी ने कहा, रमेश पांडे भाजपा नेता रमेश पांडे जी ने भी कहा कि किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है इस जगह में।
लोग भय की दुनिया में रह रहे हैं, डर की दुनिया में रह रहे हैं। जो आम व्यापारी है, साधारण जो बिजनेसमैन है, वो डर डर के जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक वक्त था जब लोग 10-10 बजे तक दुकानों को खोल कर रखते थे और अब शाम 7 बजते बजते मारे डर सजा के नहीं दीजिएगा तो डर होगा। तो यहाँ तो सजा मिल ही नहीं रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहा है, काम भी कर रहा है, घटना का अंजाम भी दे रहा है और क्षेत्र में खुलेआम घूम रहा है। तो श्रेय तो किसी का न किसी को तो मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि आज अपराध ग्राफ झरिया में बहुत बढ़ गया है। बस्ता को लो हो, आपका पूरा झरिया विधानसभा क्षेत्र हो, इसको लेके आज की जो घटना घटी उसमें चूंकि मैं टीवी 45 का एक पत्रकार हूँ, मुझे पर्सनल कॉल आता है रमेश पांडे जी का और उनके बाद कहा जाता है कि रागिनी जी वहाँ पे सबसे पहले पहुँच गई हैं। चूंकि आप वहाँ पे वर्तमान में आप बहुत सक्रिय रही हैं, आपने बहुत सा काम किया है, लेकिन उसके बाद जब मुझे कॉल आता है तो उसके बाद हमारी पूरी टीम टीवी 45 के यहाँ मौजूद होती है। लेकिन ये जो पूरी घटना है इसे आप किस तरह से देखिए, ये घटना ही हमारे लिए कोई नया घटना नहीं है। ये तो हम 5 साल से देख रहे हैं और 5 साल से झेल रहे हैं। और वहाँ की जनता जब भी ऐसी घटना घटती है तो फोन जरूर कर देती है कि देखिए फिर रागिनी उसी सिंह जी विषय का में कहना आज है। जिस तरह से उन्होंने ये अच्छा किया कि आनंद फानन में बहुत जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया, सबको धन्यवाद देंगे वहाँ के स्थानीय युवा साथी को। और लोगों ने सूचना दिया कि मतलब बेहतर से बेहतर एक फोन हो जाएगा तो बेहतर से बेहतर इलाज होगा, जिसके कारण आज हम लोग सभी लोग आए कि कम से कम इलाज अच्छे से हो। हमारा मकसद है कि हमारा क्षेत्र में युवा साथी जिस तरह से उनको गोली लगी है, बेचारे बेहतर तरीके से स्वस्थ होकर खुशहाल होकर अपने घर परिवार के साथ जाएं। देखिए, जो कुछ भी हुआ, रागिनी सिंह जी भाजपा नेत्री, उन्होंने जो कहा, रमेश पांडे जी भाजपा नेता, उन्होंने भी वही कहा, एग्जैक्टली सेम चीजें बताई उन्होंने कि क्राइम रेट जो है, जो अपराध की जो ग्राफ है, वो दोनों ऊपर की ओर है। मतलब लोग दहशत में हैं, डर है। मतलब डर किसका, इसके पीछे कौन है? कुछ पॉलिटिकल गुंडे हैं या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं या कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो जरूर है। सीधे सीधे उंगलियां उठ रही है सरकार पर, जो उठा रहे हैं भाजपा के नेता और नेत्री। अब सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस अपनी परफॉर्मेंस, अपना काम ठीक से कर रही है? दिखा पा रहे हैं वो? एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए अंदर की, बिल्कुल हमारे सहयोगी अंबर कलश पहुंचे। देखिए बात कर रहे हैं, अंबर बात करेंगे उनसे। देखिए पहुंच गए हैं बुधन मंडल। अभी कुछ नहीं बोल सकते। क्या कौन आपके ऊपर हमला किसने किया? गुड्डू सिंह ढोलक। क्यों, क्या कुछ कारण क्या है आपके ऊपर गोली चलाने? पुराना रंजिश। पुराना रंजिश से? तो मतलब पहले आपको धमकी भी दिया गया है क्या? जी। क्या कारण था धमकी देने का? नहीं बता पाऊँ, बहुत दर्द था। बहुत दर्द है। आपके ऊपर हमला कब किया गया? 1 घंटा 2 घंटा पहले। कहाँ पर किया गया? आईसीयू से सीधे लाइव, 100% लाइव हमने आपको दिखाया। हमारे सहयोगी अंबर कलश बुधन मंडल से बात कर रहे थे, करा रहे थे। एनेस्थेसिया की इफेक्ट है, जाहिर सी बात है, बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो 2 नाम बता गए कि गुड्डू सिंह और ढोलन सिंह। अब ये गुड्डू और ढोलन दोनों कौन हैं, किस लिए फरार हैं, कौन शह दे रहा है, कौन उन्हें हिम्मत दे रहा है, कौन उन्हें फंड कर रहा है? ये जो गोलियां चलाई, जो कट्टा से, रिवॉल्वर या किस से, पुलिस क्या जान पाई है? पुलिस हथियारों को जब्त की है? कितने लोग और गए थे? क्या 2 लोग सामने आए या और भी ज्यादा लोग थे? वो एग्जैक्ट नंबर्स पुलिस को बताना है। पुलिस अभी तक कैमरा को फेस करने के पोजीशन में नहीं है। झरिया के बस्ता कोला की बात है, इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच में कराया गया था भर्ती, वहां से रेफर किया गया सीएमसी धनबाद, क्योंकि स्थिति नाजुक होने की वजह से उन्हें तकलीफ हो रही थी। मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहे थे बुधन मंडल। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह पॉलिटिकल फाइट है? कौन है वो लोग, क्यों कर रहे हैं? पावर की लड़ाई है तो पावर किससे छीनना चाहते हैं वो? बुधन मंडल क्या वो जिंदा रहेंगे? क्योंकि एक बात से पता चला कि गोली आर पार हो गई थी, शायद किडनी को। अब किडनी को क्या वो डैमेज की है कि नहीं?
हो सकता है कि रिकवरी मोड में वो आ जाए, लेकिन किडनी कितनी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और नाजुक ऑर्गन है, हम सभी इंसान के लिए आप भी जानते हैं। किस स्थिति में है उनका यह परिवार, जाहिर सी बात है आंसुओं की धाराएं बह रही होंगी। मुझे पूरी डिटेल तो नहीं पता कि उनके फैमिली में कितने लोग हैं। अंबर कलश जी हमारे सहयोगी जरूर पता लगाएंगे इस बात का कि कौन कौन है उनके फैमिली में। एक आम आदमी, एक मजदूर जीना चाहता है, काम करना चाहता है। हो सकता है कि उसकी हर किसी के पास वोटिंग राइट है और वो अपनी वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करते होंगे, वोटिंग राइट का उपयोग करते होंगे, वोट देते होंगे, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को चाहते भी होंगे। तो क्या ऑपोजिशन ने यह करवाया है या जस्ट मामूली सी बात पर गोली चलाई गई? ये कहां की इंसानियत है? पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस की ओर से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। अंबर कलश हमारे सहयोगी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस कुछ तो बोले, कुछ तो कहे, लेकिन अपराधी आराम से घूम रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो कहां हैं। तो क्या वो आए थे और गोली मार के चले गए? जबकि जिसे गोली लगी है बुधन मंडल, जो आईसीयू में है, लड़ रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, वो नाम भी बता चुके कि भाई गुड्डू सिंह और ढोलन सिंह आए और गोली चलाए। इसके बाद भी पुलिस चुपचाप बैठी है, पुलिस कुछ नहीं करती। तो क्या ये गुड्डू सिंह और ढोलन सिंह के लिए ये नॉर्मल बात है? क्या वो इसी तरह से पैसा पैसा लोगों से मांगते हैं, लूटते हैं? क्या कर रहे हैं? और या तो फिर यही सब करके वो पुलिस के जेब में पैसे भरते हैं? गुड्डू सिंह और ढोलन सिंह ये कर रहे हैं। सरकार की नजर बेशक रहेगी। अब पुलिस के जो करप्ट ऑफिसर्स वहां बैठे हैं, भ्रष्ट ऑफिसर्स, उन्हें तो जवाब देना ही होगा कि इस पर कार्रवाई कब होगी। आज की जो घटना घटी झरिया बस्ता कोला में, अगर हम पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही शर्मनाक। थाने से थोड़े दूर पर यह बात, और जैसा कि हमें भाजपा नेता रमेश पांडे जी ने बताया कि गोली चली और उसके ठीक 2 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है सीएमसी धनबाद। उससे पहले कार्यकर्ता पहुंच गए भाजपा के, रागिनी सिंह जी पहुंच गई, रमेश पांडे जी पहुंच गए, जो उनके परिवार के लोग थे, पड़ोसी थे, जो नेक पड़ोसी, वो भी पहुंच गए। मगर पुलिस को तो शायद किसी सोशल मीडिया पर कुछ देखने से फुर्सत मिले तब। आमतौर पे ये पुलिस रात को वर्दी खोल के और आराम से रील्स बनाते हुए नजर आते हैं। बहुत शर्म की बात है। खैर, हम दुआ करते हैं, टीवी 45 की टीम दुआ करती है कि बुधन मंडल ठीक हो जाएं, बच जाएं, उनके घर पे आंसुओं की जो धारा बह रही है वो जल्दी रुक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर कलश आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी जी जो आप टीवी के पर्दे पर आईं। रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी टीवी के पर्दे पर आए, हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए टीवी 45, सच जहां हम वहां। इसी के साथ आपका राकेश कह रहा है सलाम, नमस्ते।